नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना कानून में। दोस्तों, ये एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन का सब्जेक्ट है और जैसा कि आप जानते हैं अपना कानून YouTube चैनल जो कि सबसे पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे, और इसमें लोगों की जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम आपको लेटेस्ट जजमेंट और सी बहुत सी चीज़ों के विषय में, धाराओं के विषय में बिल्कुल मुफ्त में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। उसी के सिलसिले में दोस्तों ये जुवेनाइल एक्ट के विषय में कुछ एक लेटेस्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का आया है, उसी के विषय में ये वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी गुजारिश है, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब किया हो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि जानकारी सभी के पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं ये जुवेनाइल एक्ट के विषय में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या बोला है। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं आप, किशोर की जमानत याचिका पर निर्णय लेते समय सामाजिक जांच रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए। ये किसने बोला है? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दोहराया है कि जेजे अधिनियम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 12 के तहत एक किशोर की जमानत अर्जी पर विचाराधीन बच्चे की सामाजिक जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए फैसला किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सुवीर सहगल की एकल पीठ ने कहा, विश्वास के मामले में सुप्रा का मतलब दोस्तों आप सभी लोग जान लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं सुप्रा कोर्ट में। इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने माना है कि अधिनियम की धारा 12 के तहत एक किशोर की सामाजिक जांच रिपोर्ट पर विचार किए बिना आवेदन पर फैसला नहीं किया जा सकता है। उक्त मामले में न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर की एक खंडपीठ ने निर्देश दिया था कि जमानत देने या अस्वीकार करने के निर्णय प्रोविजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच सामाजिक जांच रिपोर्ट और बोर्ड की समीक्षा उपलब्ध किसी भी अन्य सामग्री के आधार पर किया जाएगा, न कि केवल मामले के रिकॉर्ड और जांच अधिकारी द्वारा सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपको पूरा मामला मैं शॉर्ट में फिर से बता दूंगा, पहले थोड़ा सा चीज़ें आगे देख लीजिए। वर्तमान मामले में अदालत ने जेजे बोर्ड द्वारा पारित आदेश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रोहतक के आदेश को खारिज करने के लिए दायर आपराधिक आवेदन पर विचार कर रही थी। जेजे बोर्ड ने याचिकाकर्ता बच्चे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उक्त आदेश के खिलाफ दायर अपील ने सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कथित अपराध के समय याचिकाकर्ता की उम्र या बालक की उम्र, दोनों दोस्तों वही बात हुई, 16 वर्ष से कम बताई जा रही है। उस पर शिकायतकर्ता बेटे के हत्या का मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान उसे कथित अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की थी। शुरुआत में सिंगल बेंच ने पाया कि विश्वास के मामले में फैसला सुनाए जाने से पहले जमानत को खारिज करने, इस तरह की अस्वीकृति को चुनौती देने वाले अपील को खारिज करने के आदेश दिए गए थे। कहा गया कि आमतौर पर मामले के उक्त फैसले की आलोक में नए सिरे से सुनने के लिए वापस भेज दिया जाना चाहिए। हालांकि जेजे अधिनियम यानी बच्चों के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने के लिए और वयस्कों को लिए उपलब्ध न्याय वितरण प्रणाली की कठोरता का पालन न करने का ध्यान रखते हुए कोर्ट ने मामले की जांच को आगे बढ़ाई। इसके लिए पीठ ने याचिकाकर्ता की सामाजिक जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया, पाया कि वह एक सामान्य बच्चा था जिसने सहकर्मी समूह में प्रभाव में अपराध किया था। कोर्ट ने आदेश में कहा कि
रिपोर्ट में यह दर्ज किया गया है कि उसके परिवार के सदस्यों, दोस्तों, शिक्षकों और सहपाठियों के साथ उसके संबंध सौहार्दपूर्ण हैं। रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता, जो कि मैट्रिक पास है, एक सामान्य बच्चा पाया गया है। आगे यह भी देखा गया है कि याचिकाकर्ता न तो किसी गिरोह का सदस्य है और न ही ड्रग पेडलिंग में शामिल है और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास या अतीत है। कथित अपराध के कारण साथी प्रभाव समूह के रूप माना गया है और याचिकाकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ प्रतीत होता है, जैसा कि उसके परिवार द्वारा रिपोर्ट किया गया है। जिला बाल संरक्षण इकाई रोहतक लीगल कम प्रोविजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का परिणाम ध्यान देने योग्य है। खंडपीठ ने आगे दोहराया कि जेजे अधिनियम की धारा 12 के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को जमानत देना एक नियम है और उसी को अस्वीकार करना एक अपवाद है। यह भी पाया गया कि बहस के दौरान प्रतिवादी न तो यह देख सके और न तो यह समझाने के लिए किसी सामग्री का उल्लेख कर सके कि याचिकाकर्ता को जमानत दे दी जाती है तो वह कैसे नैतिक, शारीरिक और मनोविज्ञान के खतरे के संपर्क में आएगा और किसी ज्ञात आपराधिक व्यक्ति के संपर्क में आ जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किशोर दोषी पाया जाता है तो उसे सजा दी जाती है। उसे अधिनियम की धारा 18A(F) के तहत एक विशेष गृह में रखने का आदेश दिया जाता है, जिसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष है। याचिकाकर्ता ने 1 से अधिक का समय हिरासत में बताया, 1 वर्ष से अधिक का समय हिरासत में बिताया है। इसके लिए याचिकाकर्ता को अधिक हिरासत में रखने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। केस क्या था दोस्तों? विष्णु बनाम हरियाणा राज्य। ठीक है, अब इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। एक जुवेनाइल एक्ट का केस है। जुवेनाइल एक्ट में दोस्तों आप जानते हैं कि 16 वर्ष से जो 16 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे रहते हैं उसमें आते हैं। जुवेनाइल एक्ट के तहत अगर वो उनसे कोई अपराध हो गया है, किसी भी प्रकार का अपराध, चाहे वो किसी की मृत्युदंड कारित कर दिए हैं और या तो किसी को मौत मतलब हत्या हो गई है उनसे, तो वो सारी चीज़ें जुवेनाइल एक्ट के अंतर्गत आती है। और इसमें यह बताया गया है सबसे बड़ी चीज़ कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर उसकी सामाजिक इरादों को देखा जाए और सामाजिक चीज़ों को देखा जाए, उसका आपराधिक इतिहास कोई नहीं है, ठीक है, तो उसे जमानत देना चाहिए और जमानत दिया भी जाना चाहिए। ऐसे कई मामले हैं जिसमें जमानत दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो, उसकी स्थिति को देखते हुए कि उसका पास हिस्ट्री, उसके पास है, हिस्ट्री शीटर्स जैसे लोगों के साथ रहा है और उसके साथी विशेष के बहकावे में आके उसने अगर किसी को मौत के घाट उतार दिया है तो उसमें जमानत दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर उसमें हिस्ट्री शीटर किसी तरीके से इन्वॉल्व रहे हैं और उसका आपराधिक इतिहास रहा है तो उस कंडीशन में जमानत देना है या नहीं देना है, ये सुप्रीम कोर्ट और सेशन कोर्ट का ही अधिकार है जो कि रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यही चीज़ बताया गया है और आई होप आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो बेझिझक आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और मुझसे बता सकते हैं, मैं आपको जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व कर सकता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, मेरा नाम विवेक कुमार है, एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद, और मेरा मोबाइल नंबर है 9696313514। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इन्हीं बातों के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।